Hello, hi. So we are doing Unit 9 of CFN 3, that is food adulteration and precautions. सबसे पहले it is important to know what is food adulteration. Food adulteration क्या होता है and हमें इससे precautions क्यों लेने हैं, क्या लेने हैं, all of the things we are going to understand. So just wait. Firstly हम ये समझ लेते हैं कि इस यूनिट में हम क्या समझने वाले हैं. फूड अडल्टरेशन जो इस यूनिट के नाम में ही है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जब कंज्यूमर सेफ्टी की बात आती है. तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, इससे क्या खतरे होते हैं, किस तरीके से फूड अडल्ट्रेशन किया जाता है और इससे बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. Everything we are going to understand in this unit. So let's begin. Firstly, what is food adulteration? Food adulteration क्या होता है? अगर हम simple words में बोलें, इसका मतलब है मिलावट करना, मिक्स करना, कुछ और कमोडिटीज़ मिक्स कर देना जो कि कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, जो पुअर क्वालिटी की होती हैं, उसको मिक्स कर देना. सो फूड अडल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस और एक्ट ऑफ मिक्सिंग इनटू द मेन कमोडिटी की मेन कमोडिटी के अंदर कुछ और कमोडिटीज़ को मिक्स कर देना जो आपके कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, जो पुअर क्वालिटी के हैं. इसके अंदर क्या करा जाता है, मिक्स किया जा सकता है एक क्वालिटी का कमोडिटी किसी लोअर क्वालिटी की कमोडिटी से, मतलब सेम ही कमोडिटी है, दाल ही यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ दाल कि आप दाल मिक्स कर रहे हो, आपने क्या करा, एक अच्छी क्वालिटी की दाल के साथ थोड़ी सी गंदी क्वालिटी मिला दी, तो ये अडल्ट्रेशन है. या तेल का एग्जांपल ले सकते हो, ग्राउंडनट ऑयल में थोड़ा सा पाम ऑयल मिला दिया, तो ये क्या कर रहे हो, आप मिक्स कर रहे हो अच्छी क्वालिटी में एक लोअर क्वालिटी का सामान, सेम कमोडिटी का ऑयल ही मिक्स कर रहे हो. तो ये फूड अडल्ट्रेशन है, ये मिलावट है. इसका प्राइमरी इंटेंशन, मकसद होता है वेट इंक्रीज़ करना चीज़ों का और प्रॉफिट कमाना, कंज्यूमर की हेल्थ को, उसको खतरा पहुंचा के, उसको हेल्थ का उसको नुकसान पहुंचा के, इग्नोर करके फ़ायदा उठाना. तो द प्राइमरी इंटेंशन इज़ टू इंक्रीज द वेट एंड मेक ह्यूज प्रॉफिट्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर्स इग्नोरेंस. डेफिनेशन को अगर हम समझें तो इसमें सिर्फ इंटेंशनल एडिशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कंटामिनेशन होता है हार्वेस्ट के टाइम पे भी, स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, ट्रांसपोर्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हर स्टेट पर. Okay, so the definition takes into account not only intentional adding or substitution but also incidental contamination during harvest, storage, processing, transport and distribution. अब अडल्ट्रेशन जो होता है फूड का, उससे क्या खतरे हैं, क्या डेंजर है, डेंजर्स ऑफ अडल्टरेटेड फूड. जब हम अडल्टरेटेड फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो डेंजरस इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलग अलग तरह की पेट की दिक्कतें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं. कंज्यूमर जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है लोअर क्वालिटी के लिए ऑफ द एक्चुअल कमोडिटी. सो ऑफन पे अ हायर प्राइस, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राइस पे करते हैं उस कमोडिटी के लिए जो बहुत लोअर क्वालिटी और क्वांटिटी की होती है. जो एज अ कंज्यूमर आप चीज़ें खरीदने जाते हो, आप तो अच्छी चीज़ खरीदते हो, ज़्यादा पैसे देते हो, बट एक्चुअल द रियलिटी वो हमें नहीं पता होती कि हमें अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं ऑफ़र करा जा रहा, हमें ख़राब लोअर क्वालिटी और क्वांटिटी का सामान ऑफ़र किया जा रहा है. अडल्ट्रेशन करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तरीके होते हैं. अडल्ट्रेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जिसमें कि हम किसी ख़राब बाहर की चीज़ को मिक्स करते हैं जो सिमिलर साइज़ में होती है या फूड के सेम कलर की होती है. अब फूड ग्रेन्स में जो ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसमें कैसे मिलावट करी जाती है, कैसे अडल्ट्रेशन करी जाती है. राइस की बात करते हैं, चावल की. चावल के अंदर राइस हस्क मिला दिए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिला दिए जाते हैं, स्ट्रॉ के पीसेस मिला दिए जाते हैं जो वाइट या ब्राउनिश कलर के होते हैं वेट को इंक्रीज़ करने के लिए. पल्सेस में, दाल में छोटे छोटे मिट्टी के क्लॉट्स मिक्स करना, बीज मिक्स करना प्लांट के, हस्क मिक्स करना एंड इंटेंशनली छोड़ देना हस्क पल्सेस के अंदर. तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे मिलावट की जाती है. जैसे केसरी दाल होती है जो कि एक हार्मफुल दाल होती है, उसको मिक्स कर देना चना या अरहर में. तो ये तरीके हैं एडल्ट्रेशन के. बाकी चीज़ों में कैसे मिलावट करी जाती है, तो हमने राइस और दाल की बात करी. ऑयल के अंदर चीपर ऑयल जैसे पाम ऑयल मिक्स करना, घी के अंदर वनस्पति घी जो डालडा होता है या फिर बॉइल्ड पोटैटो और बनानास मिक्स कर देना, मिल्क के अंदर पानी डाल देना इंक्रीज़ करने के लिए क्वांटिटी,
टी, उसको भी अडल्ट किया जा सकता है यूज़ करके टी लीव्स जो जिसमें पॉइजनस कंपाउंड जैसे मेटालिल येलो भी हो सकता है। कॉफ़ी पाउडर, उसके अंदर रोस्टेड टैमरिंड सीड पाउडर मिला के। देन ब्रांडेड कमोडिटीज़, कभी कभी सेलर्स जो होते हैं वो कॉपी करते हैं नेम, शेप, साइज़ कंटेनर्स का, जो कि अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं कंज्यूमर्स को मिसलीड करने के लिए। अब अडल्ट्रेशन से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्टली है कि हम पूरे अडल्ट्रेटेड फूड को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकें, लेकिन एज अ कंज्यूमर हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। पैक्ड फूड खरीदना चाहिए जितना पॉसिबल है। अगर आप दालें चावल खरीद रहे हो तो आप पैक्ड फूड खरीदो। ये इंश्योर करो कि जो कमोडिटी है वो मिलावट वाली नहीं है जब आप उसे खरीद रहे हो। ये ध्यान रखो कि जो पैक्ड फूड है वो उसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो खुली चीज़ें होती हैं ना उसमें मिलावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन पैक्ड फूड में चांसेस जो होते हैं ना वो कम होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं। अच्छी क्वालिटी का खरीदना, फिर आप उसे चेक कर सकते हो अच्छे से। देन बाइंग फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, कंज्यूमर्स से कोऑपरेटिव से चीज़ें खरीदना, जैसे जो बाज़ार होते हैं ना, जनता बाज़ार, अपना बाज़ार, यहाँ से सामान खरीदना, क्योंकि ये फेडरेशंस रन करते हैं एज रिटेल चेन स्टोर्स। इनका एम होता है टू एलिमिनेट प्रॉफिटरिंग एंड द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड बाय मेंबर, मेकिंग द स्कोप फॉर अडल्ट्रेशन स्मॉल। और तरह के परचेजेस, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल मार्क, कमोडिटीज़ के पीछे ना जो चीज़ें होती हैं उनके पैकेट के पीछे मार्क्स होते हैं कुछ, वो मार्क्स देखो आपकी वो जो मार्क है वो है कि नहीं है। फेमिलियर शॉप्स पे जाओ, जो कमोडिटीज़ जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो ऐसी होनी चाहिए जिन्हें आप जानते हो, ट्रस्ट करते हो। जब आप रेगुलरली चीज़ें खरीदते हो तो एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाता है सेलर और बायर के बीच में। तो एक ट्रस्टेड सेलर जो होता है वो कभी भी बायर को ख़राब चीज़ नहीं बेचता इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्वालिटी, क्योंकि उनको ये रिस्क होता है, डर होता है कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी अगर वो अपने कस्टमर्स को अडल्ट्रेटेड गुड्स देंगे तो। लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू दीज मैल प्रैक्टिस इज़ अ रॉन्ग इम्प्रेशन। गवर्नमेंट जो इन चीज़ों को इग्नोर करती है, जो ध्यान नहीं देती, बहुत ही गलत चीज़ है। अडल्ट्रेशन जो है वो एक क्राइम है, ठीक है, अंडर द लॉ के सामने ये एक गुनाह है और ये पनिशेबल है। कंज्यूमर्स जो हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ के साथ, और उनको सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए और उनको उनकी हक का वो मिलेगा कॉम्पनसेशन, और चीज़ें ठीक करी जाएंगी। सो एज अ कंज्यूमर हमें अवेयर रहना चाहिए चीज़ों को लेके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट फूड अडल्ट्रेशन, जिसमें हमने समझा फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है एंड क्या खतरा होता है इससे, क्या तरीके हैं, लोग कैसे अडल्ट्रेशन करते हैं सीरियल्स में, बाकी कमोडिटीज़ में, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, एंड legal aspect. So this was all about this unit. I hope you like this. If you like it, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.